Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 1 and chapter name is Integers. आज हम इस Integers चैप्टर के पार्ट नंबर 4 देखेंगे जिसमें हम आगे के टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस किया था और साथ ही हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को बेसिक जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करके हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हमने देखा था। तो आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारा 1.1 है जो कि पेज नंबर आपको 4 में बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके कुछ क्वेश्चंस है, देखियो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसे हम सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग नंबर लाइन्स शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द पर्टिकुलर डे, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन गिवन है, उसके ऊपर कुछ प्लेसेस गिवन है, उस प्लेसेस का टेम्परेचर इस लाइन में दिया हुआ है, जो एरो बना हुआ है वहां पर इसके टेम्परेचर्स को शो कर रहा है, ठीक है। ये 5, 10, 15, 20, 25, इधर 0, -5, 10 ये जो है उनके टेम्परेचर को शो कर रहा है, ठीक है। ये टेम्परेचर का लाइन है। तो यहाँ पर कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बेंगलुरु, ठीक है। इन प्लेसेस ये यहाँ पर दिए हुए हैं और इसके लिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, देखो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके आंसर हमको देने हैं, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है इसमें, आंसर इसके आंसर क्या क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट ए यहाँ पर है, तो ऑब्जर्व दिस लाइन, नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। यानी कि नंबर लाइन गिवन है, इसमें कुछ प्लेसेस हैं और इस प्लेसेस का देखो कहाँ पर एरो लगा है, कहाँ पर मार्क हुआ है, उसके टेम्परेचर को हमको लिखना है, ठीक है। सेकंड है यहाँ पर बी है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबो। मतलब जो सबसे हॉटेस्ट जो प्लेस होगा, ठीक है, और सबसे जो कोल्डेस्ट प्लेस होगा उन दोनों का हमको डिफरेंस यानी कि माइनस करना है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन में नंबर सी, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, ठीक है। इन दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है। डी में बोल रहे हैं, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, ठीक है। इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है, हम इसका सॉल्यूशन को आगे देखेंगे। अब देखते हैं ए यहां पर क्या बोल रहा है, फ्रॉम द गिवन नंबर लाइन वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेम्परेचर। ए के लिए क्या करेंगे, हमको सॉल्व करना है ए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन को देखना पड़ेगा, ठीक है। उससे हम एक टेबल ड्रॉ करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्यूशन में ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, लाइन गिवन है और कुछ प्लेसेस गिवन है, और ए क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द गिवन लाइन वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेम्परेचर्स, ठीक है। अब इसको हमको ऑब्जर्व करना है और इसके टेम्परेचर को हमको लिखना है। कैसे, देखिए सबसे पहले ये लाइन हमारे पास गिवन है, ठीक है, और ये यहाँ पर कुछ प्लेसेस गिवन है। अब देखिए हमने यहाँ पर बॉक्स बना लिया है एक, जिसमें हमने एक तरफ लिखा है सिटीज और एक तरफ लिखे है टेम्परेचर। तो सबसे पहला क्या है, लाहौल स्पीति, ठीक है, लाहौल स्पीति है, तो इसमें टेम्परेचर कितना है देखिए। अब यहाँ पर याद रखिए, जीरो के जब राइट साइड में हम जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज रहती है, जीरो के लेफ्ट साइड में जब जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज रहती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लाहौल स्पीति देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में है जीरो के, तो इसको काउंट कीजिए। जीरो के बाद क्या होगा, देखो -1, -2, -3, -4, -5, फिर -6, -7, -8, कहाँ पर आ रहा है, -8, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। श्रीनगर का देखते हैं, श्रीनगर में क्या आएगा, यहाँ 0 है, फिर यहाँ आएगा आपका -1, फिर -2, तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हो गया, -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का देखिए, शिमला किस में है, यहाँ पर ऑलरेडी दिखा हुआ है 5, तो शिमला का हो जाएगा टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का अगर देखें तो क्या होगा, देखो यहाँ से आपका 0 से यहाँ 10 तक तो हो गया, उसके आगे बढ़िए 11, 12, 13, 14, तो ऊटी का टेम्परेचर कितना होगा, 14 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही बेंगलुरु का क्या हो जाएगा, आपका 20 यहाँ तक है, फिर 21, फिर 22, तो बेंगलुरु का हो गया 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इधर वाले जितने भी वैल्यूज है सारे पॉजिटिव होंगे और जीरो के इधर वाले सारे नेगेटिव वैल्यूज होंगे, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट।
सेकंड में आते हैं द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस। हमको इसमें क्या बताना है, बी में टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस और टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस, दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट की वैल्यू कितनी है। द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस कितने हैं, यानी कि जो पॉजिटिव की तरफ सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है उसको हम लेंगे हॉटेस्ट प्लेस के लिए, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस, अभी हमने देखा टेबल पे, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस, जो सबसे कम वैल्यू है, जो माइनस में वैल्यू जा रही है सबसे कम के लिए, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू जा रही है कितनी है, -8 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का डिफरेंस हमको निकालना है। तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस में क्या होता है, माइनस करना, ठीक है, कोई भी 2 नंबर्स को माइनस करना, वो डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस माइनस -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस होते हैं प्लस, इसलिए यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन। तो 22 + 8 तो कितना होगा, 30। तो 30 डिग्री सेल्सियस इन दोनों का डिफरेंस आ गया हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस का, ठीक है। सी बोल रहे हैं टेम्परेचर ऑफ द लाहौल स्पीति इज इक्वल टू -, डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर ऑफ द श्रीनगर, क्योंकि यहाँ पर भी हमको क्या बोला है, दोनों का टेम्परेचर निकालना है एक साथ, यानी कि इनका डिफरेंस निकालना है हमको, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं, कितना आएगा डिफरेंस, -2 डिग्री सेल्सियस माइनस -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा हमने, इसी को पहले क्यों लिखा, इसको बाद में क्यों लिखा, क्योंकि ये जो है आपका इससे ग्रेटर वैल्यू है, क्योंकि नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतना ही छोटा हो जाता है, यानी कि 8 जो है 2 से बड़ा है और नेगेटिव है इसलिए छोटा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो -2 डिग्री सेल्सियस माइनस -8 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा साइन आ गया, प्लस का, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है, हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस होते हैं, तो हमको क्या करना है, 8 में 2 को माइनस करना है। तो 8 - 2 क्या होगा, 6 डिग्री सेल्सियस, और ग्रेटर नंबर क्या है 8, इसका साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस में ही आएगा 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं डी में, द टेम्परेचर ऑफ द श्रीनगर और टेम्परेचर ऑफ द शिमला क्या क्या है देख लीजिए। टेम्परेचर ऑफ द श्रीनगर आप टेबल से अब देख सकते हैं, टेबल में हमने पहले ही बताया था इसका टेम्परेचर, ठीक है। तो -2 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है श्रीनगर का, और टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दोनों टेम्परेचर का एक साथ हमको निकालना है, दोनों सिटी का। तो टेम्परेचर ऑफ द अबव सिटीज टेकन टुगेदर, एक साथ अगर हम दोनों का ले तब क्या होगा, -2 डिग्री सेल्सियस + 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोनों का जब एक साथ हम टेम्परेचर निकाल रहे हैं, यानी कि दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है, ऐड करना है, कि दोनों का हम एक साथ टेम्परेचर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में हम प्लस का साइन लगा दिए क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो -2 डिग्री सेल्सियस + 5 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में 2 माइनस किया कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ग्रेटर नंबर जो है प्लस में है इसलिए प्लस में आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना था कि इसका जो हमारे पास एक साथ जो टेम्परेचर आया और शिमला से उसका कंपेयर कर रहे हैं कि कितना डिफरेंस आया है, ठीक है, यही हमको देखना था। तो हैंस द टेम्परेचर ऑफ द श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर लेस देन दैट ऑफ द शिमला बाय 2 डिग्री सेल्सियस। कैसे आया, ये कैसे पता चला 2 डिग्री सेल्सियस से जो है लेस है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, इन दोनों का टेम्परेचर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 5 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास ये, और इसका कितना आया, दोनों सिटी को मिलाने के बाद 3 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को माइनस करते हैं तो डिफरेंस हमारे पास कितना है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो 5 डिग्री सेल्सियस -3 डिग्री सेल्सियस कितना आएगा, 5 - 3 2 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या हो गया, इतने का उसमें क्या होंगे, लेस होंगे, 2 डिग्री सेल्सियस लेस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वेयर 25 -5 -10 15 एंड 10, ठीक है। जैक्स जो है वो स्कोर कर रहा है 5 राउंड्स में, ठीक है। कितने स्कोर्स कर रहे हैं देखिए, फर्स्ट स्कोर किया 25, सेकंड स्कोर किया -5, थर्ड किया -10, फोर्थ 15 और फिफ्थ जो है 10, इतना स्कोर किया है।
तो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो इसके एंड में टोटल कितना हुआ, इनका टोटल कितना हुआ हमको निकालना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें क्या बोला है, एक क्विज है जिसमें जो पॉजिटिव मार्क्स जो है वो करेक्ट आंसर के लिए है और जो नेगेटिव मार्क्स दिख रहा है वो इनकरेक्ट। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये जो है सारे करेक्ट आंसर के लिए है और ये नेगेटिव, ये दोनों जो है वो इनकरेक्ट आंसर के लिए है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हमको टोटल निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गिवन स्कोर्स आर, ये गिवन है हमारे पास, अभी जो हमने देखा ये पूरा हमने एज इट इज लिख दिया। तो मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर, पहले करेक्ट के लिए निकालेंगे फिर इनकरेक्ट के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या क्या होंगे, देखो 25, जो पॉजिटिव है वो करेक्ट आंसर, 25, 15 और 10। ठीक है, पहले इन तीनों को ऐड करते हैं। 25 + 15 + 10 इज इक्वल टू कितना होगा, सबको ऐड कर दीजिए। अब 25 + 15 कितना हो गया, 40, 40 + 10 कितना हो गया, 50। ठीक है, 50 आ गया हमारे पास। तो मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, जो माइनस वाले हैं वो इनकरेक्ट को शो कर रहे हैं। तो -5 और -10 इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं इसलिए प्लस का साइन आएगा। तो -5 + -10, तो अब देखिए प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो ये क्या हो गया आपका माइनस हो गया। तो -5 और -10 कितना हो जाएगा, -15। ठीक है, या पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, बेसिक जो हमने पढ़ा था उसमें। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब टोटल मार्क्स गिवन एट द एंड, टोटल मार्क्स क्या होंगे, इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा तभी तो टोटल आएगा हमारे पास। तो 50 + -15। ठीक है, 50 + -15 तो कितना हुआ 50, और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -15। तो 50 में जब 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस में है इसलिए प्लस में आएगा 35। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। अब आगे एक्सरसाइज 1.1 का ही पेज नंबर 4 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, जिसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा इसको सॉल्व करने की। ठीक है, थैंक यू।